अस्सलाम वालेकुम क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। यानी 1/3 और 1/4 ये दो रैशनल नंबर्स हैं। इनके दरमियान में हमने दो और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी दूसरा रैशनल नंबर और तीसरा। 1/3 और ये फाइंड करना है दूसरा, और एक तीसरा फाइंड करना है, और 1/4 हमारे पास है। अब उसको फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, यहाँ पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। 1/3 और 1/4 को दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं दो रैशनल नंबर्स। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें से एलसीएम ले लेते हैं। 1/3 + 1/4, इनको साइड पे एलसीएम लेते हैं। 3 और 4, ये फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। 3 1s are 3 और 4 वैसे का वैसे ही, 4 1s are 4। इस तरह से अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 12। 3 4 12। अब यहाँ पे एक लाइन लगाएं, 2 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे 12 आया। अब 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 को अंदर रखा, 3 को बाहर, 3 4 12। अब ये जो 4 आया है, इस 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4, सेंटर में प्लस। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे उसी तरह से, 4 3 12। अब ये जो 3 आया है इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3। अब इक्वल का निशान लगाएंगे। अब 4 और 3 को ऐड किया तो 7 7/12, और ये डिवाइड हो रहा है 2। इसको जब मैं इस तरह से लिखूंगी, डिवाइडेड बाय 2। अब जब डिवाइड है, 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इट मीन्स इसके नीचे 1 है। जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो बटा उलट जाता है। 7/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो 1/2 आएगा मेरे पास। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कटिंग हो रही है तो वो कर लेंगे, नहीं तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 1 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24। ये मेरे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया है। अब हम तीसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। ये देखें, 1/3 ये हमारा पहला था, दूसरा हमने फाइंड कर लिया। अब हम तीसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, ये वाला। और 1/4 हमारे पास चौथा रैशनल नंबर है। हमने इन दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। जिस तरह से यहाँ पे किया कि पहली और चौथे रैशनल को हमने ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड किया, सेम इसी तरह यहाँ पे हम इस दूसरे रैशनल नंबर को, जो हमारा एंड वाला 4th रैशनल नंबर था, इसको ऐड करेंगे इस तरह से, और सेम उसी तरह हम 2 से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले पोर्शन में बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 24 और 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 24 और 4, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 6 12, 2 1 2 2 3 6 और 2 1 2। अब ये 3 से, 3 1 3, इस तरह से। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो बटे में हमारा क्या जवाब आया, 24। अब 24 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 और 4 6 24, 6 1 6। यहाँ पे एलसीएम करेंगे और डिवाइड में वही 2 लगाएंगे। वही स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिया। 7
और 6 को जमा किया तो 13 और बटे में 2 और ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इस तरह से लिखूँगी डिवाइडेड 2। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 13/2। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो बटा उलट जाता है। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो 13 1 13 और 2 2 4, ये हमारे पास तीसरा रैशनल नंबर आ गया। अब हम तमाम रैशनल्स को तरतीब के साथ लिख लेंगे। ये हमारा पहला रैशनल नंबर था, दूसरा और तीसरा अभी हमने जो फाइंड किया, और ये चौथा रैशनल नंबर, इनको तरतीब के साथ लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 4 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 3 हमारे पास है, दूसरा और तीसरा रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है। बिल्कुल सेम उसी तरह ही हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 3 + 4/2 यानी 2 से ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 3 + 4 7 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया। अब हमने तीसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है, उसका क्या तरीकाकार है, बिल्कुल सेम उसी तरह। अब ये दूसरे रैशनल नंबर को और जो चौथा नंबर है इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाले पोर्शन में हम एलसीएम लेंगे 7/2 + 4, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1, तो इसका एलसीएम का क्या आंसर आएगा, नीचे बटे में 2। अब 2 1 2 1 7 7 प्लस 2 4 8, ये एलसीएम ले लिया और बटे में है 2। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ पे सोल्व कर लेती हूँ। 7 + 8 को अगर ऐड किया जाए तो यहाँ पे आ गया 15/2। 2 डिवाइड हो रहा था, उसको मैं इस तरह से लिख लूँगी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। अब 15/2, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो बटा उलट गया, 1/2। 15 1 15 2 2 4, तीसरा रैशनल नंबर आ गया मेरे पास। अब तमाम रैशनल्स को मैं तरतीब दे के लिख लेती हूँ। पहला तो 3 था, फिर 7/2 और फिर 15/4 और चौथा रैशनल था हमारे पास 4। इनको अरेंज करके लिख लिया, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 3/5, अब दूसरा रैशनल नंबर सेम उसी तरह और तीसरा हमने फाइंड करना है, और 4/5 मेरे पास चौथा रैशनल नंबर है। 3/5 + 4/5, इन दोनों को ऐड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह ही हम इसको करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ऊपर वाले पोर्शन में हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 5 जब दोनों बटे में वैल्यू सेम हो तो उसका सेम एलसीएम आएगा 5 और बटे में 2। अब 3 और 4 को ऐड किया तो 7/5 और डिवाइड में क्या था, 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इज़ इक्वल टू 7/5 डिवाइडेड 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। अब हम डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में। 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर के साथ, 7 1 7 और नीचे 2 5 10, ये दूसरा रैशनल नंबर आ गया मेरे पास। अब तीसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैं दूसरे रैशनल नंबर को और जो चौथा रैशनल नंबर था 4/5 दोनों को ऐड करूँगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 2 से डिवाइड कर दूँगी, बिल्कुल उसी तरह। अब ऊपर वाले पोर्शन में मैं एलसीएम लूँगी, 10 और 5 की फैक्टराइजेशन करूँगी। 10 और 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 1s are 2, 2 1s are 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10। अब यहाँ पे मैं 10 लिखूँगी और 10 1 10, 7 1 7 और 5 2 10 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। 7 और 8 को प्लस करें तो 15/2।
10 और ये डिवाइड हो रहा है 2 उसके साथ, नीचे ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 15/10, ये डिवाइड हो रहा था, इसको मैं सामने लिख लूँगी और 2 के नीचे 1 लगाऊंगी, क्योंकि जिसके नीचे कोई वैल्यू ना हो उसके नीचे 1 होता है। 15/10 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया तो बटा उलट गया 1/2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 1 15, 10 2 20। ये मेरे पास तीसरा रैशनल नंबर आ गया। अब मैं तमाम रैशनल्स को तरतीब दे के लिख लूँगी। ये पहला रैशनल और ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा रैशनल नंबर था मेरे पास। 3/5, 7/10 और ये 15/20, ये मेरे पास थर्ड रैशनल नंबर है। और 4 वाला रैशनल नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगी 4/5। ये मेरा आंसर आ गया।